हाय गाइस, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के द्वारा हम लोग अब एक्सरसाइज नंबर 19.4 बताने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 11th है और कैसे सिन्हा का बुक है, सॉरी 12th है, कैसे सिन्हा का बुक है। और हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके इंडेफिनिट इंटीग्रल के मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस में कर रहे थे, जिसमें से पीछे हम लोगों ने अलजेब्रिक फॉर्म्स को कर लिया है पिछले वीडियो तक। अब हम लोग अब भी जो करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और उसमें फॉर्म्स जो है साइन टू द पावर m और कॉस टू द पावर m ऐसा होगा। सिंगली भी आएंगे तो उनको हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे और ये जब दोनों साथ में आएंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से करेंगे उस पर थोड़ा सा अभी हम इंट्रोड्यूस हो लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस में आते हैं। देखो, ये साइन m अगर m हुआ ऑड, ठीक है, इफ m ऑड देन सब्स्टिट्यूट cos x इज इक्वल टू t। अगर साइन वाले का पावर ऑड आ गया तो हम cos x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे इसको भी जानते चलते हैं, क्योंकि जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। और मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि हम लोग ये बहुत सारा करके देख चुके हैं। x के टर्म्स में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो t dt बाई dx होता है, मल्टीप्लाई होकर dx इधर ही आता है, तो डायरेक्ट अब लिखेंगे हम लोग। तो इसमें से जो ऑड होगा तो जैसे कि साइन का पावर यहाँ पे ले लेंगे m-1 तो ये इवन हो जाएगा और एक साइन जो रहेगा ऑड के साथ वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dx के साथ, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशंस हो जाएगी और इसका पावर अगर इवन होगा तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और जो भी आएगा m-1/2 से कॉस को t लिया गया है, यहाँ t आ जाएगा, पूरा टर्म्स t के टर्म्स में चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर n ऑड हुआ, n ऑड हुआ तब क्या करेंगे, तब हम रखेंगे साइन x इज इक्वल टू t और इससे मिलेगा कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता है cos x dx इज इक्वल टू dt। तो जो टर्म्स होगा x के साथ और सिंगली x जो निकालेंगे जैसे कि cos n-1 x ये इवन हो जाएगा और cos एक रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाइड, तो cos और dx मिलकर dt हो जाएंगे और ये इवन हो जाएगा तो इसमें भी ऐसा ही होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x और n-1/2 टर्म्स में कन्वर्ट्स करके हम लोग कर लेते हैं। अब रहा कि दोनों अगर इवन या दोनों ऑड आ गए तो क्या होगा। चलिए, तो उसमें क्या है कि कंडीशन जैसी आएगी उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ये हमें इजीली इस टॉपिक्स को कैच कर लेंगे। ऑड इवन अगर मिला तो अगर दोनों इवन और दोनों ऑड मिले तो किस पावर्स में है उस पर डिपेंड करता है, किस पावर्स में है तो उस पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको कन्वर्ट्स करने लायक होंगे तो हम क्या करेंगे, साइन को रखेंगे, अगर कॉस कन्वर्टेबल होगा, अगर साइन कन्वर्टेबल होगा तो साइन को रखेंगे। वो कंडीशन होगा, वो क्वेश्चन आएगा तो उस पर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उस पर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो कुछ टाइम्स लग जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं 19.4। और जैसे पिछले वीडियोज़ में ही कह दिया गया था कि अब हम लोग इस चैप्टर्स पे आते हैं तो बहुत सारे लोग जो रखे होंगे कैसे सिन्हा के बुक वो बनाए भी होंगे, कोई बात नहीं है, हम तो सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप मैच कर लीजिए। जो छोड़ रहे हैं वो भी आप बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस आंसर्स मैच किए होंगे, सही है तो ठीक है, नहीं है तो हमको कमेंट्स में कीजिएगा।
चलिए पहले अब एक क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ देखिए सिंगल, तो यहाँ ऑड और इवन का कोई मतलब ही नहीं है। ये इंस्ट्रक्शंस है 19.एक्सरसाइज 19.4 का फाइंड, और उसके बाद नंबर से आएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। और साइन क्यूब एक्स डी एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे किस टर्म्स में, तो हम लोग पहले इसको ट्रांसपोज कर चुके हैं, और वो होता है साइन 3 क्यूब एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस 4, सॉरी ये इस तरह से नहीं होता है, एक मिनट, ये होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। और जब इसको 3 साइन थीटा को लाएंगे तो इधर आएगा और 4 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा प्लस 3 साइन थीटा बाई 4। और ये सब्स्टिट्यूशंस अगर हम लेकर चलते हैं तो हमें अब इंटीग्रेट करना होगा। ये देखिए इंटीग्रेशंस भी यहाँ लगा रहना चाहिए था, खैर उसमें शायद नहीं लगा होगा बुक में, तो इसे प्रिंट हुआ है। और क्वेश्चन हम लोग लेकर इंटीग्रेशन से ही करेंगे। तो ये हो जाएगा, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1/4 इधर आ जाएगा, और सब्स्टिट्यूशंस में हो जाएगा साइन 3 थीटा, थीटा कर लिया, एक्स है यहाँ पे, एक्स और डी एक्स प्लस 3 बाहर हो जाएगा उधर भी, और हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा 1/4, साइन का होता है इंटीग्रेशंस में माइनस कॉस 3x। अब बार बार बताया गया है कि जो अगर यूनिट फंक्शंस नहीं है एंगल्स उनके, तो जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3 और साइन का इसमें भी माइनस कॉस x होगा, और प्लस c। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉमन हो जाएगा, तो 1/12 कॉस 3x प्लस नहीं, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 3 कॉस x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो जो सिंगल होंगे उनका तो ट्रांसपोजिशन से ही हो जाएगा, उसमें सब्स्टिट्यूशंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आ गया साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स मतलब 1। तो कॉस ऑड है तो किसको लेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन को, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप जब इसको पुट कर देंगे तो ये देखिए साइन स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये हो जाएगा t3/3 प्लस सी, और t है साइन, तो ये हो जाएगा
साइन 3x/3 प्लस c और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कॉस ऑड है तो फिर से हमको क्या लेना है, साइन को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो वो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें देख लें। और गैस फिर से एक बार बता दूं, याद दिला दूं कि आप लोग सब्सक्राइब जो कर रहे हैं, रेट थोड़ा कमज़ोर है हम लोगों का, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब टाइम जो है ना हम लोग का क्रूशियल आने वाला है। एग्ज़ाम्स के व्यू से देखें तो आईआईटी के एग्ज़ाम्स भी, 12th के एग्ज़ाम भी, 11th के एग्ज़ाम्स भी, ये सारे नज़दीक आ रहे हैं। हम लोगों को कुछ तेज़ी में हर चैप्टर्स को अलग अलग लेकर करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो 12th वालों के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे आप पूरी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे अपने 12th एग्ज़ाम्स को। आईआईटी के लिए तो अलग पैटर्न ही है, थोड़ा उसको अलग तरीके से पढ़ाई जाता है, लेकिन 12th एग्ज़ाम्स के लिए तुरंत हम बहुत जल्द उसको मैं सोच रहा हूँ कि लाइव ही करके, ताकि उस वक्त आप एक अपना क्लास मान के जुड़ें और उस वक्त लाइव में ही सारे वो देखें। तो उसके लिए हम सोचें कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो पूरे सालों लग जाते हैं पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो जैसे जैसे लाइव हम आएंगे, हम बताते जाएंगे कि अगला चैप्टर्स कौन सा होगा, और बड़े बड़े चैप्टरों से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सारा चैप्टर्स करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़े चैप्टर्स हो, ताकि आपको बहुत सारे मिलेंगे समय प्रैक्टिस कर लेने की। तो वो भी शायद हो सकता है कि या तो वेक्टर्स या डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन से ही स्टार्ट हो, और उसके बाद हम लोग अदर्स जो फंक्शंस वगैरह, मैट्रिक्स वगैरह है, करेंगे। और उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम्स लगता है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि टाइम हमको कम मिलता है, लेकिन जब हमको टाइम मिलता है उसका हम सॉल्यूशंस करेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशंस कर लेंगे, और जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा उसको डिस्कशंस के बाद, जैसे जिस चैप्टर के डिस्कशंस खत्म होगी, पूरी की पूरी जो पीडीएफ बनाकर उनको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो सारी चीज़ें जो मैं लिखता हूँ पहले से हम टाइप कर लेंगे तो डिस्कशंस करना हम लोगों का आसान हो जाएगा, जल्दी होगा। एक चैप्टर्स में बहुत दिन नहीं लगाना है हम लोगों को, जितने भी चैप्टर्स है उसमें 1 से 2 दिन में एक चैप्टर्स को हम लोग को करना है। ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, दोस्तों को जोड़ लीजिए, एक ग्रुप बनाइए। अगर ग्रुप बढ़िया ग्रुप्स हो गया तो क्या करेंगे कि मीट से कर लेंगे, तो आप डायरेक्टली उस वक्त हमसे पूछ भी पाएंगे। तो मीट से जाने के लिए क्या चाहिए हमको, आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, आप भेज नहीं रहे हैं। खैर नहीं भेजिएगा तो हम यूट्यूब से ही लाइव आएंगे, डेट बताया जाएगा आपको बहुत जल्द। हम तैयारी कर रहे हैं कि पहले हम तैयार कर लें चैप्टर्स को, फिर आपको दें कि हम लोगों का फिर डिस्टर्ब ना हो, कंटिन्यूअस हो जाए। उसके साथ साथ आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो तो उस तरह से जा नहीं रहा है कि ना ही वीडियो आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि ये मोनेटाइज होगा चैनल से, लेकिन फिर भी अगर हमसे जो कोई भी कुछ लेना चाह रहा है तो हम भी इनकरेज हों। इसके लिए जो सक्षम है वो क्लास शुरू होगा तो वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और जो भी सक्षम, उनकी सक्षमता जितनी भी हो, जो भी हमको देना चाहे हमको अनुदान राशि के रूप में दे सकता है वो, जो सक्षम हो। नहीं हो तो हम फोर्सली नहीं, आप फिर भी जुड़िएगा, नहीं दीजिएगा तो भी, ऐसा नहीं है कि नहीं दीजिएगा तो नहीं जुड़िएगा और लाइव सब्सक्राइब तो करते रहिएगा। लेकिन जब तक हम लोग मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं तो यहाँ भी कुछ मान लीजिए कि जो मेहनत करते हैं, और मेहनत के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे नेट्स है, चाहे डिवाइस वगैरह की जो भी है, तो ये हम इनकरेज होते रहेंगे। इसके लिए आप हमें, जो सक्षम लोग हैं, जिस काबिल वो सक्षम है, हमको लगता है कि उनको जितना हमें अनुदान करना चाहिए, वो 1 रुपया भी कर सकता है और 1 लाख भी कर सकता है, जितनी उसकी मर्जी हो।
200, 400, 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो भी करना हो कर सकता है। उसके लिए आप इस नंबर को नोट करें, 9934596600। ये फ्लैश भी होता है, इस पर आप व्हाट्सएप भी चलता है, और इस पर पेटीएम के द्वारा, पेटीएम के द्वारा इस नंबर्स पे आप जो भी अनुदान राशि देना चाहते हैं, क्लासेस तो मैं शुरू करूंगा और न ही जो देगा वो भी जुड़ेगा। लाइव सब्सक्राइब तो सबसे मैं कहूँगा कि कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए। चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं होता है तो आप लोग अपना सहयोग राशि ज़रूर हमें प्रदान करें ताकि मैं इनकरेज होता रहूं। और जो भी आपकी जितनी भी इच्छा है, कोई फिक्स रेट नहीं है, जो भी इच्छा है आपको लगता है कि जितना भी देना चाहिए वो आप इस पेटीएम्स पे हमें डाल दें। बहुत जल्द हम अनाउंस करने वाले, जैसे चैप्टर्स कुछ चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। हम लोग पहले 12th एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं, और चूँकि IITs के लिए हम आएंगे, वो भी आएंगे 12th वालों के लिए तो आना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही है कि उसको भी हम तैयार करके नहीं ला सकते। तैयार करेंगे तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, और एज इमीडिएट चले मीट पर तो उसके लिए आप लोगों को कहा गया है कैसे जुड़ना है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगर कोई मैसेज आता है तो। अभी इसमें एग्ज़ाम्स, और ये एग्ज़ाम जो होगा प्रॉपर उस तरीके से आपको NCERT के पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो पैटर्न्स है उस पैटर्न्स को CBSE से जो है उन पैटर्न्स को दिखा करके ऐसे ऐसे आता है, वो पैटर्न्स भी दिखाएंगे जो आपके CBSE ऑफिशियल साइट्स पे है। आप लोगों ने भी लोड करके रखा है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम फैक्टर नाम से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको, और पूरी की पूरी ये एग्ज़ाम शुरू होने से पहले हम लोग उसको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम चैनल बना रहे हैं। आप लोग अपना सहयोग राशि ज़रूर हमें भेजें ताकि हम यहाँ आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें। चलिए, और जो नहीं भी भेजेंगे वो भी जुड़ेंगे। ये बंदिश नहीं है, कोई भी उस पर पाबंदी नहीं है कि आप नहीं अगर सहयोग राशि भेजें तो आप नहीं जुड़ेगा। जुड़िए, सभी लोग जुड़िए, सभी लोग फ़ायदा लीजिए, लेकिन अगर वो अनुदान राशि जैसे कि आता है तो ये मेरे ही काम नहीं है, आपके ही काम आएगा। यहाँ जो कुछ भी है और बेटर से बेटर हम डिवाइस करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अनुदान राशि हमें ज़रूर डालें ताकि हम आपके लिए बेटर करें, और हम लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी अनाउंस होगा। बस जैसे कि 10 चैप्टर्स 19-20 जो भी है उसमें तो 5-10 बन जाते हैं, बाकी बनते रहेंगे, बीच में बन जाते हैं तो मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दूंगा, और उस दिन से हम लोग बोर्ड फैक्टर्स या बोर्ड दबंग कहो, एग्ज़ाम दबंग हम लोग उसके नाम से, यानी कि हम पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। मैथ में फिज़िक्स भी करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों का अगर आएगा मैसेज के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शंस कि हाँ किया जाए तो वो भी शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम से पहले एक को हम लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम बताएं, वो प्रॉब्लम्स बताने लायक नहीं है। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि हम यहाँ से मेहनत तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ उस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे। तो अनुदान राशि आप लोग प्रदान जरूर कीजिए। चलिए, यहाँ पे जैसे कहा गया कि कॉस जो है ऑड है तो लेंगे किसको, साइन को। तो ये ले लिया साइन x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यह क्या मिलेगा, कॉस x dx इज इक्वल टू डी टी। और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, साइन t लिया गया है तो टी स्क्वायर, और कॉस जो था पहले अगर हम चाहते तो इसको कर लेते हैं कैसा कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो ये तो डी टी हो गया।
और ये टी स्क्वायर हो गया, लेकिन कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर डी टी। और ये हो जाएगा, अलग अलग कर दें इसको, तो ये t से 1 में मल्टीप्लाइड होगा तो टी स्क्वायर डी टी और माइनस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड होगा तो t टू द पावर 4 डी टी। और इसको अब इंटीग्रेट कर देंगे तो t/3 माइनस t5/5 और प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे साइन, तो साइन क्यूब x/3 माइनस साइन टू द पावर 5x/5 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और हर पेज पे ये होगा नहीं, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये नंबर व्हाट्सएप भी है, इस पे आप भेजेंगे तो व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ने के लिए नंबर से हाय हेलो कुछ भी करेंगे, क्लास हाय हेलो क्या करना है, अपना नाम, क्लास और सिटी का नाम लिखकर इस पर मैसेज कर दीजिए। और साथ ही साथ इस पर पेटीएम्स ऑन है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के नाम से, और उस पेटीएम्स पे आप जो भी अनुराग राशि देना चाहते हैं वो, मैंने बोला ना कि 1 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक हो सकता है, आप जो इतना भी भेजेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो है वही, अगर कोई वैसे लोग जो अनुदान देते हैं वो जैसे भी स्कूल जाकर बुक्स वगैरह के लिए, तो उस राशि में भी हमको वो संपर्क करके वैसे लोग भी कि जो यहाँ बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैं यहाँ पे भी फिजिकल में भी फ्री में पढ़ाता हूँ, और उनको बुक वगैरह कॉपी वगैरह देने के लिए जितनी हमारी क्षमता होती, तो उसमें जो भी सहयोग करना चाहते हैं उस लेवल में जो बच्चे हैं वो हमें जो सहयोग राशि के रूप में भेजेंगे, तो उससे मैं यहाँ के जो डिवाइसेस वगैरह है उसको अपग्रेड करूँगा। और जो उस राशि के रूप में आएगा, जो लोग चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उनको फ्री में मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन उनके पास ऐसा होता है कि बुक्स भी नहीं होते हैं, तो सबको मैं नहीं प्रोवाइड करवा पाता हूँ। तो वैसे भी जो है कि अगर ऐसा करते रहते हैं हर जगह, तो वो भी हमको संपर्क करके और बच्चों के लिए बुक्स वगैरह के लिए अनुदान राशि हमें दे सकते हैं। ये अब ज़रूरत पड़ेगी हमें मार्च में, फिर बच्चों को हम बांटते हैं, तो उससे पहले हमसे संपर्क करके, और वो अगर उनको ऐसा हो तो यहाँ आकर वो सहयोग राशि दें, बच्चों को वितरित कर दें बुक्स वगैरह ही, और नहीं तो वो हमको वो इस तरह से पेमेंट करें कि हाँ ये मैंने बुक्स के लिए, बच्चों के लिए, तो अगर वो उनको विश्वास के लिए जो बुक्स हम खरीदेंगे उसका लिस्ट उनको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, और बच्चों को, जितने बच्चों को बांटेंगे, एक बार उनसे ऑन वीडियोज़ उनको संपर्क करके और वो दिखा दिया जाएगा कि आपके बुक्स ये बट गए। तो वैसे भी कर सकते हैं, जो बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है व्यवस्था, उनमें सहयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो 12th के हमें या 11th की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो चूँकि चैनल अपना मोनेटाइज नहीं है, तो हमको वहाँ से कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए आप लोग अपना सहयोग राशि हमें दे सकते हैं, जो सक्षम है। और जो बिल्कुल सक्षम नहीं है वो भी जुड़े, पैसे नहीं दे, या फिर वो भी जुड़े जो सक्षम है या नहीं देना चाहते हैं, फिर भी वो जुड़े, हमसे ज्ञान लें, हम बांट रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, जो हमारे पास हम बांट रहे हैं, और जो सक्षम है उनके पास जो है वो हमको बांटे। चलिए, तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें देखिए फिर से कॉस ऑड है, तो इसको हम पहले ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉस डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, और सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इज इक्वल टू टी, तो फिर से आपका मिल जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 4 नंबर है, और ये भी क्वेश्चन हो गया है 4 ही नंबर्स हो गया है। तो चलिए, इसको तो हम लोग कर चुके हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
और ये भी क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। ये मिस प्रिंटिंग है, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप लोग जब सहयोग करेंगे तो अपग्रेडेशन होगा, हमारे पास बहुत सारे बेटर डिवाइसेस आ जाएंगे तो बेटर तरीके से काम होगा। रात में जो समय मिलता है उसमें हम इसको चूँकि बोर्ड पे लाएँ, बुक्स भी रखा जा सके, लेकिन हाथ में बुक लेकर पढ़ाना संभव नहीं है उतने देर तक उसको होल्ड करना, तो इसलिए हम पहले से ले लेते हैं ताकि इस पे हम ला सकें। और ये देखिए क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गया है, 2 बार 4 में आया, 1 बार 5 में भी यही आया, जबकि 5 में ये नहीं आना चाहिए था, दूसरा कोई क्वेश्चन होगा। आप देख लीजिएगा, जो भी होगा उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हमसे संपर्क तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अब एक और चीज़, जैसे कि ऑड इवन इसमें कैसे पता चले, तो पता चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस पे भी फ्रैक्शनल पावर्स हो उसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो हम यहाँ रख लेंगे कि साइन पुट साइन x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा t 3 टू द पावर 4 और cos x dx हो जाएगा dt। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t 3 4 प्लस 1 बाई 3 बाई 4 प्लस 1, सॉल्व कर देंगे तो t 7 बाई 4 और 7 बाई 4, ये उल्टा हो जाएगा 4 बाई 7, और t जो है वो साइन रखा गया है तो साइन 7 बाई 4 x प्लस c, यहाँ पे प्लस c ले लिया, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि अब तो इंटीजर्स आया नहीं तो ऑड और इवन हम कैसे ढूंढें, तो उसमें नहीं ढूंढना है, ये चाहे ऑड में हो चाहे इवन में हो, जिस पे फ्रैक्शनल पावर्स होगा उसी को हम टी पुट कर देंगे या जेड पुट कर देंगे, चाहे यू पुट कर देंगे, जो भी आप अल्फ़ाबेट्स लेना चाहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए इसी तरह का है, ये ऑड है, सब्स्टिट्यूट होगा साइन तो ये t4 हो जाएगा, और इसी तरह इसमें का स्क्वायर जो निकलेगा t स्क्वायर हो जाएगा और cos x dx dt हो जाएगा। बना लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, साइन 2 और cos 5 है। ऑड कौन है? cos, रखना किसको है? साइन को। तो यहाँ हमने पहले इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे होगा? तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x और cos टू द पावर 4 और cos x dx, फर्दर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा साइन x और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x द होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे cos स्क्वायर टू स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। और cos x dx को ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया, पुट साइन x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी। अब हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर डी टी, क्योंकि ये पूरा टर्म्स बन गया डी टी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2t स्क्वायर प्लस t4 डी टी, और इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा, जब t और 1 मल्टीप्लाइड होगा टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर डी टी माइनस टी इंटू 2t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2t टू द पावर 4 डी टी, और प्लस टी स्क्वायर और t टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा t6 डी टी, और तब ये हो जाएगा t का कि t3/3 माइनस 2 इंटू t5/5 प्लस t6 है तो t7/6 7 प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या लिया गया था t साइन
एक्स। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स बाई 3 माइनस ये 2/5 साइन 5x प्लस t7/7 है तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 7x/7 और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ तो पार्ट्स हट जाए और कुछ जो सब्स्टिट्यूट किया है उसके टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए ये सब्स्टिट्यूट सबसे पहले कीजिए, इसको मतलब कि इसको ट्रांसपोज कीजिए। कैसे? तो फॉर्मूले के अनुसार। ये दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स और इसको जब फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 2x होता है 2 साइन x कॉस x dx। ठीक है, और अब ये हो गया 2 बाहर हो जाएगा और साइन 4x कॉस x dx। यहाँ देखिए कॉस का 1 मतलब कि ऑड हो गया तो साइन को पुट करना है, पुट कर दिया साइन x इज इक्वल टू t, ये हो गया कॉस x dx इज इक्वल टू dt। तो ये टर्म्स हो गया dt और यहाँ मिल गया 2t टू द पावर 4 dt और ये हो जाएगा 2 इंटू t 5/5 प्लस c और ये हो जाएगा 2 साइन 2/5 साइन टू द पावर 5x प्लस c, आंसर हो जाएगा। ठीक है गैज, तो इस तरह से आप देखेंगे कि भले ये क्वेश्चंस अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं, बड़ा सा बड़ा भी क्वेश्चंस आएगा तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको बहुत छोटा कर लिया जाएगा, हो जाएगा। ये जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको पता चलते जाएगा। पहले से आपने किया होगा तो कुछ पहले से ज्ञान होगा, नहीं तो मेरे साथ चल ही रहे हैं। हर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचेंगे और हर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। बस छूट रहा है तो क्या, तो आप लोग मेरा साथ छोड़ रहे हैं, मुझे सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। न उस गति से सब्सक्राइब हो रहा है और न ही उस गति से वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं पूरी। तो मैं कैसे मान लूँ कि या तो आप वीडियो जो भी क्लिक कर रहा है और छोड़ दे रहा है, स्किप कर रहा है, मतलब कि वो पहले से बना चुका है। तो ये अच्छी बात है। और भी क्वेश्चंस होगा तो आपका जो क्वेश्चन है वो भेज दीजिए, वो भी ऐड करते रहूँगा मैं। इस तरह से जुड़िए मुझे, वीडियो पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सब्सक्रिप्शंस रेट को देखकर हमने लगा कि ये कभी भी आप लोग मोनेटाइज नहीं करवा पाएंगे इस चैनल्स को, फिर भी मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आज हमने अनुदान राशि की भी मांग की है, अपनी क्षमता के अनुसार हमें अनुदान राशि भेजें और हमसे जुड़े रहें। हमसे जो भी आपके नीड है, जिस तरह के एग्ज़ाम्स में आप बैठना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बताएँ, व्हाट्सएप करके, और वो कमियाँ हम दूर करेंगे। क्योंकि हमने अगर ये स्टार्ट कर दिया है कि उस हर व्यक्ति को जो सक्षम है चाहे सक्षम नहीं है, वो अपने घरों पर रह के और तैयार करना चाहता है जिस फील्ड में, हम उसके लिए हर सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। आप केवल जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो सक्षम है वो अनुदान राशि भी दें, बताया भी गया, पेटीएम से डालना है। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं 10 नंबर पर। फिर यही हो गया, दोनों ऑड्स हो गए और मैंने कहा था कि ऑड या इवन दोनों आएंगे तो हम लोग कंडीशन के अनुसार देखेंगे, करेंगे। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस क्या है कि साइन अकेले हैं तो ये कॉस क्यूब एक्स और साइन एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में, और पुट कर देते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये देखिए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी।
तो यहाँ सिंगल साइन एक्स डी एक्स है तो इसको हमने पुट कर लिया। और यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं कि अगर एम एन जो है कॉस वाले पे एन लेते हैं, एन ग्रेटर देन एम है तो जनरली आप एन को पुट कीजिए, अगर एम ग्रेटर देन एन है तो आप एम को पुट कीजिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि एम वाला टर्म्स तो कन्वर्ट हो ही जाएगा और जो दूसरा वाला ऑड नंबर है उसमें से एक निकल जाएगा, और जब इवन होगा तो उस पर आते हैं हम लोग करेंगे। तो ये पुट कर दिया, आपका सिचुएशंस क्या बन गया, माइनस और कॉस को टी लिया था टी क्यूब डी टी, ये हो जाएगा माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टू द पावर 4x/4 प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 10 था क्या, हाँ 10 था, और क्वेश्चन नंबर आ गया 11, और 11 में है कॉस और टैन। तो यहाँ पे चूँकि अलग हो गया तो थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं। ये हो जाएगा, मैं कैसे, पहले इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, ये कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, या फिर चलिए यहाँ ले लेते हैं, और इसमें हम कर देते हैं, एक तो ये कट जाएगा, ठीक है, और dx, और अब बच गया क्या हमारे पास, साइन क्यूब एक्स। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, और चेंज क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, ये 2 इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स, और इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट्स कर नहीं पाएंगे, लेकिन अब करने की कोशिश करते हैं। देखिए dx, अब जब ऐसा हो जाएगा तो देखिए डिनोमिनेटर्स में जो होगा उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे पुट वहाँ पे tan स्क्वायर tan कॉस हो जाता, चले पुट कॉस x इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू डी टी, या साइन x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। और अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये देखिए, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, और साइन x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ लगा दिया और डी टी यहाँ लगा दिया, और ये अब टर्म्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन टी टू दी पावर माइनस 2 डी टी, क्योंकि 1 के जब डिवाइड करेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा केवल डी टी, क्योंकि टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर ये कट गया। सॉल्व कर देंगे तो ये माइनस टी और माइनस 3 बाई माइनस 3 और प्लस टी, तो ये माइनस से माइनस कट गया, और ये हो जाएगा 1/3 टी टू दी पावर 3 प्लस, और यहाँ पे प्लस सी भी रहेगा, टी और प्लस सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस है टी का, तो ये हो जाएगा 1/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सब्स्टिट्यूट जो करना होगा कुछ इस तरह से करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उससे कोई एक पार्ट हट जा रहा हो और दूसरा जो बचे वो उसी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जा रहा हो।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस है और इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो 12th का फर्स्ट क्वेश्चंस है, इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन x। अब यहाँ पे dx आप देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चंस में किया गया है। क्या करेंगे, साइन x को t पुट करना है तो cos x dx हट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो फिर फ्रैक्शन में आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसको ही स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो पुट साइन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू 2t dt, ठीक है। और इस कंडीशंस में हम इसको, चलिए यहाँ आ ही गया तो डायरेक्ट ही लिखते हैं, ये cos x dx हो जाएगा 2t dt, और ये cos स्क्वायर जो है ये हो जाएगा क्या 1 माइनस साइन, और साइन को रख लिया आपने t, और ये टी स्क्वायर और इंटू 2t dt। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी इंटू 2t dt। टी से t कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया केवल क्या चीज़, dt 1 के लिए और माइनस टी स्क्वायर dt। सॉल्व कर देंगे, dt से t माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस c, वैल्यू पुट कर देंगे, t को साइन रखा है तो साइन x माइनस साइन क्यूब x बाई 3 प्लस c, और ये हमारा आंसर चल जाएगा। तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हम लोग बहुत आसानी से ये सबको सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फॉर्मूले हैं उसको याद रखना पड़ेगा। उसको याद रखने से क्या होगा कि हमें देखते से ही पता चल जाएगा कि हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें कि हमें सारे सब्स्टिट्यूशंस एक ही टर्म में मिल जाए, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी संभव हो पाएगा जो टर्म्स एक ही हो और वो टर्म्स फॉर्मुलेटेड हो, यानी कि इंटीग्रल फार्मूला से अवेलेबल हो, यानी कि उसमें इंटीग्रल फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाइड कर सकें, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी भी चेन रूल से नहीं होता है, ठीक है। उसके और बहुत सारे रूल्स हैं जो आएगा हम लोग बताएंगे, और इसमें भी जब हम आगे कंप्लीट कर लेंगे तो क्वेश्चंस इससे बहुत ज़्यादा आता है। किसमें, IIT में वो इंटीग्रेशन से आता है, और किस तरह के आते हैं वो भी करके हम लोग देखेंगे। पहले तो बुक्स कंप्लीट कर लें। तो ये हो गया। दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला में क्या है, यहाँ पे इसको भी ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले। तो ट्रांसपोज कीजिए, ये लिख सकते हैं, ये दूसरा वाला है सेक थीटा का मतलब 1/cos थीटा, और tan स्क्वायर है इसका मतलब हो जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक cos तो कट गया, अब हमारे पास क्या रह गया, cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आप समझ गए होंगे कि किसको रखना है। एक तो सबसे पहले कि देख लेना है हमें किससे कौन होगा। तो अगर हम पावर्स की भी बात करें तो साइन का इवन है और कॉस ऑड है, ठीक है। तो रखना हमको साइन का ही है। तो पुट कर देते हैं, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो गया, और साइन टी स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2 डी टी, और ये हो जाएगा टी टू द पावर -3 प्लस सी,
और सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो -1/3 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में हो सकता है कि अजीब सा लगे, लेकिन सॉल्यूशंस बड़ा इजी है। देख लेते हैं एक और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 3x है, कॉस x स्क्वायर है। साइन 3x है और कॉस x स्क्वायर है। इसमें क्या करेंगे, तो इसको भी एक्सपोज करके कर सकते थे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसी को पुट कर दें। हम यहाँ पे कर देते हैं पुट साइन 3x, तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि साइन 3x को अगर हम पुट करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी cos 3x होना चाहिए था, जो नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम नहीं पुट कर सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा। पहले इसको तोड़ देते हैं, और साइन 3x आपने देखा था क्या हुआ हो रहा था। साइन 3x होता है 4 साइन क्यूब x माइनस 3 कॉस 3 साइन x कॉस स्क्वायर x। अब ये हो जाएंगे, अलग अलग कर देते हैं इसको। तो 4 साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x और माइनस 3 साइन x कॉस स्क्वायर x dx यहाँ भी और dx यहाँ भी। अब ये देखिए, इसमें भी, इसमें साइन ऑड है, कॉस इवन है, इसमें भी साइन ऑड है और कॉस इवन है। तो कॉस वाले को इनपुट कर देते हैं। यहाँ हमने पुट कर दिया, पुट कॉस x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये कैसे मिलेगा, 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ले लिया है t, ये टी स्क्वायर हो गया, और एक साइन और इसमें से एक साइन और dx, वो क्या हो गया, माइनस dt करेगा। तो यहाँ माइनस पहले ही लगा देते हैं, और कॉस है ही तो टी स्क्वायर और ये dt। यहाँ पे जो था -3 है, और कॉस को ले लिया था तो साइन x और dx, माइनस dt हो चुका है तो प्लस dt हो जाएगा टी स्क्वायर dt। अब ये हो जाएगा -4 और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt और माइनस t⁴ dt प्लस 3f टी स्क्वायर dt। सॉल्व कर देते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा -4 टी स्क्वायर dt और माइनस माइनस प्लस हो गया t⁴ dt और प्लस 3 t² स्क्वायर dt। ये देखिए, ये -4 टी स्क्वायर dt है और ये 3 है प्लस में, तो वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा t⁴ dt और ये माइनस टी स्क्वायर dt। -4 है प्लस 3 है तो माइनस हो गया dt। और अब इनको कर देते हैं तो ये हो जाएगा t5/5 माइनस t3/3 प्लस c
और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कॉस लिया गया था, तो cos टू द पावर 5x/5 और माइनस cos क्यूब x/3 + c और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा भी हो आपको अगर फॉर्मूले याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे है cos क्यूब और e log sin x। तो सबसे पहले तो आप एक फॉर्मूला जान लें कि e log x इज इक्वल टू होता है x, क्योंकि e और log e का पावर log होता है तो वो कैंसिल हो जाता है और उसका फंक्शन ही रिजल्ट हो जाता है। तो वहाँ भी ऐसे ही है, e log sin x है मतलब sin x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos क्यूब x sin x dx। तो ये देखिए दोनों ऑड्स है लेकिन ये सिंगल टर्म्स है, तो पुट करेंगे cos को, तो पुट कर दिया cos x इज इक्वल टू t और ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ डायरेक्ट माइनस लगा देंगे हम लोग, माइनस और cos क्यूब हो जाएगा यानी कि t क्यूब और साइन x dx माइनस dt हो गया, तो माइनस यहाँ आ गया है और dt यहाँ ले लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस t4/4 प्लस c और उसको साइन cos लिया गया है, तो माइनस cos टू द पावर 4x/4 और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो गैस टाइम्स इतना ही अभी अलाउ हो रहा है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे और आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले जो क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के अगले वीडियोज़ में, यानी अगले वीडियोज़ क्या कल ही आपको ये मिल जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस आज इतना ही रहेगा। तो गैस फिर एक बार याद दिला दूँ कि भाई अपना चैनल तो मोनेटाइज होने से रहा, जिस तरह का आप लोगों का सब्सक्रिप्शंस है, या तो बहुत लोगों के पास पहुंच नहीं रहा है या बहुत लोग जानबूझकर कर नहीं रहे, क्योंकि जब नंबर ऑफ व्यूज़ दिखाता है तो वो तो थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि एग्रेसिबल हो सकते हैं। अब क्या पता कि वो सब्सक्राइब क्यों नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे, तो वो तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमने फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट करा है कि भाई हम यहाँ डिवाइस को अपडेट अपग्रेड करें, अच्छे से डिवाइस यहाँ लगाएं ताकि हमको आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि दिख कम रहा है, ये माना कि हम बेटर वो दे सकते हैं, मतलब प्रयास कर सकते हैं, वो तो बेटर दे रहे हैं कि नहीं ये तो आप डिसाइड करोगे कंसेप्ट एजुकेशनल। लेकिन जब विजिबिलिटीज ही नहीं होगी तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता है और बच्चे भी उससे भागते हैं। तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि वो विजिबिलिटीज आपका बेटर हो जाए, यहाँ के डिवाइस अपग्रेड हो जाए, तो ये पुराने डिवाइस भी है, क्योंकि इस डिवाइस पे यहाँ हमारे सिटी में जब कोई नहीं स्मार्ट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा था तब से मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये विजिबिलिटी यार इसकी जो कंडीशंस है वो सही हो जाए, इसके लिए आप हमें अनुदान राशि अपनी क्षमता के अनुसार प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर से आखिरी पेज पे मैं देता हूँ, ये नंबर है 345966600। इस पे व्हाट्सअप भी है और इसी पे पेटीएम भी है, ठीक है। व्हाट्सअप भी इसी पे है, तो आपको जिस कोर्सेज से जुड़ना है, यानी कि जिस क्लास में जुड़ना है, आप उस पर व्हाट्सएप से भी हमको इंडिकेट कर सकते हैं और इस पर पेटीएम भी चलता है, तो इस पेटीएम के द्वारा हमें अपना सहयोग राशि भी प्रदान कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि हम आपसे पेमेंट्स लेने वाले मैंने पहले ही कहा है कि हम बिना पेमेंट्स के आपको सारी व्यवस्था सुविधाएँ प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम जब तक इंतज़ार करें मोनेटाइजेशंस का, उससे बेटर है कि जो लोग सक्षम हैं वो कुछ अनुदान राशि हमें प्रदान करें, तो शायद यहाँ हम अपग्रेड कर दें, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, चलिए आज इसी उस पर
स्टॉप करते हुए और आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, फिर अगले वीडियोज़ में हम लोग कंप्लीट करेंगे बाकी के जो इसके क्वेश्चन हैं। तो ओके, धन्यवाद।